नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं, आप शिप्रा झा। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बता दें। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। साहिबगंज में डबल मर्डर हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साहिबगंज में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। पैक्स अध्यक्ष और उसके भाई की हत्या कर दी गई है, गोली मारकर हत्या की गई है। तो बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां डबल मर्डर का मामला सामने आया है। यहां पर पैक्स अध्यक्ष और उसके भाई की हत्या कर दी गई। जो जानकारी है उसके मुताबिक गोली मारकर पैक्स अध्यक्ष और उसके भाई की हत्या की गई है। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां डबल मर्डर का मामला सामने आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। प्रियांक, क्या कुछ जानकारी? अभी जो खबर सामने आई है, दरअसल मुजफ्फरपुर के साहिबगंज बैरिया इलाके में यह डबल मर्डर हुआ है, जहां राजेश सहनी उर्फ भोला, जो कि पैक्स अध्यक्ष हैं, वो मछली विवाद में उन पर गोली चलाई गई है। साथ साथ उनके भाई मुकेश की भी हत्या कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले के जो मुख्य आरोपी मनीष है, उनकी गिरफ्तारी अभी तुरंत हो गई है। तो ये ताजा मामला भी है और आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई है। कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर हत्या किस वजह से की गई? ये मछली मारने को लेकर विवाद चल रहा था और कहा जा रहा है कि पूर्व में भी ये लोग जो है पहले जेल वगैरह जा चुके हैं शराब वगैरह के कांड में। तो इनका जो रिकॉर्ड है, पिछला आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जेल जा चुके। वर्तमान में जो मामला सामने आया है वो मछली मारने का विवाद है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रियांक। और सबसे पहले तस्वीर आपको गोपालगंज की दिखाते हैं। गोपालगंज में जमीन के टुकड़े ने भाई को ही भाई का दुश्मन बना दिया। दोनों भाइयों का परिवार सरेआम एक दूसरे से भिड़ गया। दोनों परिवारों के बीच भिड़ंत का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कोई घूंसे पर घूंसा जड़े जा रहा है तो कोई धारदार टांगी से वार किए जा रहा है। जमीन के छोटे से टुकड़े का झगड़ा ऐसा गहराया कि भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा। ये वायरल वीडियो है फुलबरिया के भागवत परसा गांव का, जहां भूमि विवाद को लेकर दो भाइयों का परिवार ही आपस में भिड़ गया है। एक तरफ है बड़े भाई बसंत कुमार और दूसरी ओर है छोटे भाई ललन प्रसाद। दोनों आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। दरअसल एक दूसरे के आमने सामने रहने वाले दोनों भाइयों के बीच पुश्तैनी जमीन पर कब्जे का झगड़ा कई सालों से चल रहा है। जब बड़ा भाई अपने घर की दीवार पर प्लास्टर करवाने लगा तो छोटे भाई का परिवार लाठी डंडे लेकर टूट पड़ा। दीवार की प्लास्टर खरोचने लगा तो बड़े भाई पर टांगी से वार करने लगा। देखते ही देखते बीच सड़क पर पटका पटकी होने लगी। तभी दोनों परिवारों की महिलाएं भी झगड़े के लिए कूद पड़ी। फिर तो और ज्यादा गर्मा गर्मी होने लगी। जैसे ही ये वायरल वीडियो गोपालगंज पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस एक्शन में आई। जो भी साक्ष्य उन लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं, किस तरह की डिमांड थी, उसको भी संकलित किया जा रहा है। जो भी इसमें शामिल है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, छापेमारी। जमीन को लेकर दो भाइयों के बीच छिड़ी जंग की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। इस सिलसिले में दोनों भाइयों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, तो गोपालगंज पुलिस की ओर से कार्रवाई की बात कही गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। गोड्डा में चापाकल की बोरिंग को लेकर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। कुछ ग्रामीण बोरिंग स्थल बदलने की मांग कर रहे थे और इसी बात को लेकर पूरे गांव में संग्राम छिड़ गया। कोई गालियां बरसा रहा है तो कोई धक्के देकर गिरा रहा है, कोई दबंगई दिखा रहा है तो कोई गर्मा गर्मी कर रहा है। ये वायरल वीडियो है कैथिया पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव का, जहां विधायक फंड से चापाकल गाड़ने के लिए बोरिंग चल रही थी।
तभी कुछ गांव की दो गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट ने बोरिंग स्थल का विरोध किया तो दूसरे गुट ने बोरिंग स्थल को सही ठहराया। बातों ही बातों में दोनों गुटों के बीच संग्राम सा छिड़ गया। पेयजल संकट से परेशान लक्ष्मीपुर के ग्रामीण लंबे समय से चापाकल गाड़ने की मांग कर रहे थे। जब विधायक फंड से बोरिंग होने लगी तो गांव के दो गुटों के बीच आपस में ही तनातनी होने लगी। गुस्से से तमतमाए ग्रामीण ने दूसरे शख्स को जैसे धक्का दे दिया तो ये झगड़ा और ज्यादा गहरा गया। पल भर में ये खबर पूरे गांव में फैल गई और आसपास रहने वाले तमाम ग्रामीण बोरिंग स्थल पर इकट्ठा हो गए। दोनों गुटों के बीच गर्मागर्म बहस होने लगी। विधायक फंड से लग रहे चापाकल से हजारों ग्रामीणों की प्यास बुझ गई, लेकिन बोरिंग स्थल के झगड़े ने सालों तक साथ रहने वाले इन ग्रामीणों को ही एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। पाकुड़ में रात के अंधेरे में शातिर चोर ने खाली घर से लाखों रुपए का माल उड़ा लिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए पाकुड़ पुलिस उस अपराधी की तलाश कर रही है। एक हाथ में सोने से गहनों से लबालब झोला और दूसरे हाथ में नुकीला औजार। इस शातिर चोर ने महज 15 मिनट में पूरे घर से कीमती जेवर और कैश बटोरा और दरवाजा खोलकर आराम से निकल गया। जैसे घर वाले लौटे तो गहनों के खाली डब्बे और कैश से खाली अलमीरा देखकर होश उड़ गए। जब घर के अंदर और बाहर लगे एक एक सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो इस दाढ़ी वाले चोर की सारी करतूत सामने आ गई। रात के अंधेरे में लाखों की सनसनीखेज चोरी की ये वारदात हुई हिरनपुर के हाथकाठी गांव में। स्थानीय निवासी मोहम्मद हुसैन का पूरा परिवार मुशायरा सुनने के लिए दूसरे गांव गया हुआ था। खाली घर देखकर इस शातिर अपराधी की बाँछें खिल गई। बड़े आराम से पूरे घर का चप्पा चप्पा छान मारा, बेडरूम से कैश और कीमती गहने उड़ाए, झोले में ठूसा और बड़े आराम से घर से बाहर निकल गया और मेन रोड से पैदल चलकर निकल भागा। लेकिन उसकी एक एक हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। हिरनपुर में आधी रात को हुई लाखों रुपए की चोरी की इस वारदात ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ पाकुड़ पुलिस की भी नींद उड़ाकर रख दी है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरों के जरिए उस शातिर चोर की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। नंदकिशोर मंडल, न्यूज़ 18, पाकुड़। सिवान में गंडक नदी में कई क्विंटल मछलियां मर गईं तो ग्रामीणों के होश ही उड़ गए। पानी में दूर दूर तक मृत मछलियों के शव तैरते मिले, लेकिन मछलियों के दम घुटने की वजह पता नहीं चल सकी। जिस कलकल करती गंडक नदी में कभी जल की रानी बेफिक्र होकर तैरती रहती थी, वही अब गंडक नदी की धारा आज मछलियों की कब्रगाह बन गई है। पता नहीं क्या हुआ, महुआरी गांव के पास से बहने वाली गंडक नदी की धारा में कई क्विंटल मछलियां मरी मिली। जब स्थानीय ग्रामीणों ने नदी के पानी में मृत मछलियों को देखा तो सबके होश उड़ गए। कोई ईश्वरीय प्रकोप बताने लगा तो कोई जादू टोना, लेकिन मछलियों के बेमौत मारे जाने की वजह कोई नहीं बता पाया। महुआरी नदी में लगातार मछलियां मर रही हैं और गंध आ रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, मछली बहुत मर रही है और बहुत गंद आ रहा है। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने इसका कोई उपाय करना चाहिए मत्स्य विभाग को। जो गंडक नदी जल की रानी का अपना आशियाना हुआ करती थी, उन्हीं मछलियों को जाल में फंसाकर स्थानीय मछुआरे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन उसी गंडक नदी के पानी में दूर दूर तक तैरती मृत मछलियों की तस्वीरों ने महुआरी के ग्रामीणों को परेशान कर दिया है। क्या जहरीले केमिकल ने मछलियों की जान ली या किसी जानलेवा बीमारी ने जल की रानी को मौत के मुंह में ढकेल दिया? जब तक इसकी जांच नहीं होगी तब तक ठोस कारणों का पता नहीं चल सकेगा।
हमारा मांग करे के बाकी एकरा के जांच करो सरकार की काहे इसे होता मछली काहे मरत रिसन अपना ना पानी गंदगी के मारे महक पानी और में मछली मर गई वैसन कुली। रोहू, कतला और चेपुआ जैसी मछलियों का ठिकाना रही गंडक नदी के पानी में आखिर उनका दम क्यों घुट गया? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है या फिर कोई प्राकृतिक प्रकोप? वजह चाहे जो भी हो, सच्चाई सामने आएगी तभी मछलियों की मौत का राज खुल सकेगा। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। बोकारो के गोमुख गंगा धाम में नंदी महाराज के मुख से बहती निर्झर धारा का चमत्कार तो दंग करता ही है। इलाके की खुशहाली और हरियाली का स्रोत भी यही धारा है। चारों ओर पहाड़, जंगल और बीचों बीच शिव मंदिर में विराजमान नंदी महाराज, जिनके मुख से कल कल बहती रहती है निर्झर धारा। यही धारा ग्रामीणों की खुशहाली और हरियाली की असली वजह है। जी हाँ, ये नजारा है नवाडी में सालों पहले स्थापित गोमुख गंगा धाम का, जहाँ विराजमान नंदी महाराज की मूर्ति से सालों भर मीठे पानी की धारा बहती रहती है, जिससे नावाडी के ग्रामीणों की प्यास बुझती रहती है। आसपास के सैकड़ों एकड़ खेत भी हर सीजन में सोना उगलते हैं। मुख जो है उसी का मुंह से पानी गिरता है। मैंने सबसे शुद्ध इसको हम लोग मानते हैं। जहाँ भी पूजा पाठ होता है इसी का जल हम लोग ले जाते हैं और मैंने मंदिर में के दिन में हम लोग को बहुत अच्छा एकदम ठंडा पानी शीतल आता है, और ठंडे के दिन में गर्मी और गर्मी के दिन में ठंडा पानी मिलता है यहाँ पर। चाहे गर्मी हो या फिर ठंड, चाहे बारिश हो या फिर तूफान, नंदी महाराज के मुख से निकलती धारा न कभी धीमी होती है और न कभी थमती है, बस कल कल बहती जाती है और नवाडी के ग्रामीणों की झोली में खुशहाली की सौगात भरती जाती है। इसी मंदिर के किनारे बहती अम्बा झरना नदी भी नंदी महाराज की कृपा से कभी सूखती नहीं, हर मौसम में पानी से लबालब रहती है। ये चमत्कार सैलानियों को दूर दूर से नवाडी की ओर खींच ही लेता है। इसका ये गौमुखी धाम है और हम मतलब ये बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और देखने के लिए गौमुखी को। और ये पानी गर्म के दिन में ठंडी पानी निकलती है और कोई अति नहीं, वहीं से पानी है जो निकल रहा है सो निकल रहा है, कभी न कम होता है न कभी बेसी होता है। माने जो चल रहा है इनका कृपा है, उन्हीं का जो पानी। और क्या खास नवाडी के गोमुख गंगा धाम की महिमा ही कुछ ऐसी है, उसे सुनकर बोकारो और गिरिडीह ही नहीं, धनबाद और रांची के श्रद्धालु भी इस ओर खींचे चले आते हैं। शिव मंदिर में नंदी महाराज के आगे मत्था टेकते हैं, गोमुख से फूटती मीठी पानी की धारा से अपनी प्यास बुझाकर तृप्त हो जाते हैं। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। कटिहार के गांव में बदलाव की बयार बहने लगी है। जिन गलियों में कभी शराब की भट्टियां धधकती थीं, आज वहां मखाने की नई पौध लहलहा रही है। कभी संथाली टोला की इन गलियों में अवैध शराब की भट्टियां धधकती थी, तो कभी शराबियों की टोली जाम से जाम टकराती थी। लेकिन आज उन्हीं गलियों में बदलाव का उजाला फैल रहा है। जो हाथ कल तक शराब की प्याली बनाते थे, वही हाथ आज मखाने उगा रहे हैं और वो मखाने संथाली टोला की खुशहाली का रास्ता दिखा रहे हैं। जी हाँ, चारों ओर पहाड़ और नदियों से घिरे संथाली टोले की फिजा अब बदलने लगी है, क्योंकि यहाँ शराब की गंध नहीं बल्कि मखाने की सौंधी खुशबू जो फैल रही है। जीविका के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए अपने से मेहनत करते हैं और मखाना का बिया अपने से लगा के फिर उखाड़ के एक हाथ की दूरी में लगाते हैं। अब बदल रहा है, कैसे आप लोग जुड़े हुए थे, अब कैसे बदल रही है तस्वीर? पहले सभी दीदी शराब बेच के अपना घर चलाती थी, अब मखाना का खेती करती है और अपना घर चलाती है। जिन गलियों में कभी शराबियों की टोली हुड़दंग मचाती थी,
उन्हीं गलियों में रहने वाली ये मेहनत कश किसान दीदियां अपने हाथों से अपनी किस्मत की लकीर खींच रही हैं। आज शराब की भट्टियां ठंडी पड़ चुकी हैं, तो नदी के पानी से मखाने का खजाना निकलने लगा है। अब वो दिन दूर नहीं जब मेहनत का मखाना संथाली टोला के किसान दीदियों की न सिर्फ नियति बदलेगा, बल्कि पूरे गांव में खुशहाली और हरियाली का सौगात बांटेगा। चूँकि ये बाढ़ग्रस्त एरिया भी है, तो इन लोगों को मखाना की ओर जब रुख हुए तो आज की डेट में हमारी दीदियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं, समूह से छोटे छोटे लोन लेकर के। नशे से तौबा और मखाने से दोस्ती, संथाल टोले में बह रही बदलाव की ये बयार जब बिहार के गांव-गांव में बहने लगेगी, तो भला शराबबंदी को सफल बनाने के लिए कौन नहीं आगे आएगा और अपना बिहार तरक्की के रास्ते पर बढ़ता जाएगा। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। मध्य प्रदेश में नीम के पेड़ से सफेद धारा बहने लगी तो आस्था के मारे बेचारे ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। कोई ईश्वरीय कृपा बताने लगा तो कोई मत्था टेकने लगा और आस्था पर अंधविश्वास भारी पड़ने लगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आस्था के नाम पर खुले अंधविश्वास की जीती जागती तस्वीर है। हम भले ही विज्ञान के युग में जी रहे हों, लेकिन सामान्य सी घटना को भी लोग चमत्कार मानकर अंधविश्वासी ही हो जाते हैं। मुरैना की ये तस्वीर भी यही बता रही है, जहां के चंबल कॉलोनी में एक घर में नीम का पेड़ लगा है और इस पेड़ में से कई दिनों से दूध जैसा सफेद पदार्थ निकल रहा है। बस फिर क्या था? इस पदार्थ के निकलने की वजह जानने के बजाय लोग जुट गए पूजा अर्चना में, पेड़ की परिक्रमा करने में, उससे निकलने वाले दूध नुमा पदार्थ को इकट्ठा करने में, फिर चाहे वो महिलाएं हो या फिर पुरुष, हर कोई अंधविश्वास के फेर में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों का मानना है कि पेड़ से निकलने वाला दूध चमत्कारिक और इससे कई बीमारियां दूर होती हैं। इसीलिए वो इसे इकट्ठा करके अपने घर को ले जा रहे हैं। लेकिन जानकार बताते हैं कि नीम के अंदर एंटीबायोटिक प्रचुर मात्रा में होता है और इसीलिए इससे निकलने वाले द्रव्य को पीने से शारीरिक दर्द या फिर बुखार जैसी सामान्य बीमारियों में आराम मिल सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नीम के पेड़ से दूध निकलने की घटना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक रासायनिक क्रिया है। दरअसल किसी भी पेड़ में 2 टिश्यू होते हैं, जिसमें जाइलम का काम पेड़ को जड़ से पत्तियों तक पानी पहुंचाने का होता है, फ्लोएम का काम पत्तियों से जड़ को भोजन पहुंचाने का। लेकिन अगर पेड़ कहीं से फट या कट जाए तो जाइलम की वजह से इस तरह का तरल पदार्थ निकलने लगता है। इसमें चमत्कार जैसा कुछ नहीं। तो अब आप भी जान गए होंगे कि चमत्कार जैसा कुछ नहीं, बल्कि उसके पीछे होता है वैज्ञानिक कारण। जरूरत है तो उसे जानने की और औरों को भी बताने की। दुष्यंत सिकरवार, न्यूज़ 18 मुरैना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।